नवंबर में जब आप वो बैक चैनल आप इंगेज कर रहे थे तो उसके नतीजे में दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुआ। खान साहब को जो वो चीज़ थी वो खान साहब ने, जाहिर बात है मशावरत खान साहब बिलीव करते हैं, जो लोग मिल रहे थे, तो उसके बाद खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खान ने फाइनल कॉल क्यों दी? खान साहब ने फाइनल कॉल दी ना, इमरान खान ने कॉल दी। इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी। फाइनल कॉल में भी हमने भरपूर जोर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की स्टेट से लड़ाई गप नहीं है। नहीं, लेकिन उस वक्त इमरान खान का केस लगा हुआ था, मुझे याद है जब आपका ये बैक चैनल चल रहा था तो दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुआ था। आई थिंक तोशा खाना का केस लगा हुआ था, तो इमरान खान की उसमें जमानत भी हो गई थी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आगे चल रहे थे, लेकिन उसको तोड़ा क्यों गया? चलते रहते हैं सर, लेकिन ये है ना कि सर फाइनल कॉल में भी हमें फिर वो जो बातचीत हुई थी ना, बेसिकली वो जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत के हवाले से बेसिकली मैं आपको क्लियरिटी से बता देता हूँ यार, कौन को सच बता ही देना चाहिए। बात यह है कि खान साहब को कहानियां सुनाई गई कि खान साहब आपके बारे में लगेगा कि आपने डील कर ली है, ठीक है, और फिर आप वो लोग छोड़ देंगे आपको। वो लोग तो इनकलाब लाना चाहते हैं, लोग तो जो है तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं। तो आप और खान साहब जो कि ज़ाहिर बात है पॉपुलर लीडर है और एक हमेशा से आइडियलिस्ट रहा है। अब डील क्या है? ये कोई डील है कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ एक बंदा कोई कुछ कर लेता है और उसके बाद आप उसको माफ़ कर देते हैं, जो खान साहब हमेशा कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं करता हूँ, और उसके बाद दोबारा इस्लाह हो जाती है, तो उसके अंदर डील क्या है फिर? तो उसके ऊपर फाइनल कॉल की तरफ हम चले गए। तो फाइनल कॉल के ऊपर वो जो बात हुई ना कि खान साहब के पास बुला के और मिले और खान सरकार के रुक जाओ, तो बेसिकली और जो मेरी खान साहब की मुलाकातें थी ना, ये अक्टूबर वाले 2-3 मुलाकातें, अक्टूबर के बाद और नवंबर के बीच वाली, 20 नवंबर सारी लॉन में हुई है, सारी लॉन हुई। ये सारी संगजानी का पैगाम खान साहब और मैं कोई बात भी वहाँ पे कमरे में कार्य से कमरे में तो बुकिंग हो रही होती। इमरान ने संगजानी पे रुकने का कहा था। यस, तो खान साहब के ज़हन में वो बात थी कि ये चीज़ें जो इस वक्त हो रही थी, तो अब इस प्रेशर के अंदर आके अगर ये मानेंगे तो फिर मतलब है कि हमने दंगे की चोट पे अपनी बात बनवाई है और हमने वो फिर खान साहब की वो अहकामात नहीं माने। इमरान ने जब कहा संगजानी पे रुकना है तो उसको संगजानी का नहीं कहा, उसको पता ही नहीं होता है। खान साहब को ये पता है संगजानी, उन्होंने कहा कि यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, 26 पे या 26 पे या संगजानी पे जहाँ पे भी रुक जाओ, लेकिन उसको तोड़ा किसने उसको? अब सर ऐसे है सर, मैं आपको बताऊँ एक बात है, मैं बहुत से लोगों की ऐसी होती है कि शायद नीयत ठीक हो, ये बुशरा बीबी का फैसला था, नीयत ठीक हो लेकिन फैसला गलत हो जाता है। बुशरा बीबी का फैसला मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल आपके फायदे की है, मेरी नीयत आपकी अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, या हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो जिससे नुकसान हो जाए, तो मेरी नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता ना। मैं तो अपनी सोच के मुताबिक आपको अच्छी नीयत से कह रहा हूँ। उसमें सर जब वो बात खान साहब की नहीं मानी तो हमने कितनी ज्यादती की है कि फैसला तोड़ने में रोल किसका था? बुशरा बीबी का? सर सारी बात है कि वहाँ पर खान साहब ने कहा कि रुक जाओ और उन्होंने कहा कि नहीं रुकना नहीं है और जाना है। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे कहा गया कि खान साहब ने तुम्हें कहा दिया रुक जाओ, तो मैंने कहा खान साहब आपने खुद कहा था कि मैं ही फैसला करूंगा, तो आप खुद ही कोई बयान दे दो। मैं बिल्कुल आप जो भी होता है होगा, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मैं यहाँ पे एक और लड़ाई बनवा लूँ, इधर ही आपस में मतलब है कि कंडीशन आ जाए आपस में, तो आप कर लें। तो फिर उसके बाद फिर एक हुई आगे बात चली, बस छोड़ें उसको, क्योंकि अब वो जो बात हुई लेकिन ज्यादती बड़ी की हमने, क्योंकि वो जो सारी चीज़ थी उसके मुताबिक वही रुकने की जो वजह बनती कि उसी के मुताबिक ही वो हमें वो सारा जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो उसका वो कहते हैं ना वो अपना रिवर्सल कर रहे थे। लेकिन अली साहब ये जो भी अरेंजमेंट था इसके नतीजे में इमरान बाहर आता तो वो पार्टी की फतह होती, इमरान का जेल में रहना पार्टी की शिकस्त है। तो 2024 नवंबर और अब 1.5 साल तो गुजर गया, तो इमरान अभी भी जेल में है, तो इसका मतलब है कि पार्टी फेल्ड टू डिलीवर, टोटली फेल्ड, नॉट ओनली फेल्ड। अब जो जिस हालत में अभी हम जा रहे हैं कि एक तरफ तो हमने इतना प्रेशर डाला हुआ था कि हम इस स्टेज पे थे कि हम उनकी ऑफर नहीं ले रहे, और फिर हमारे उनके मानने के बाद भी हम नहीं ले रहे, इसलिए कि शायद हमारे कोई लोग इस पे मतलब बेसिकली डिसअपॉइंट ना हो कि हमने क्यों ये किया है हमारी टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक, और फिर ये हालत बन जाए कि आपकी मुलाकात तक ना हो, फिर ये हालत बन जाए कि आपके लीडर के लिए उसको इलाज तक इतना गैर इंसानी काम भी ना हो, और उसके लिए भी हम बैठे हुए हैं। और अब तक ये जो हो चुका है इसमें अगर ये मुलाकात ही हो रही होती, मतलब ये तो ना होता ना, तो ये हमारी फेलियर नहीं है, ये हम सबकी फेलियर है, इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो कमेंट करता है गलत वो भी इन्वॉल्व है, जो फैसला करता है वो ठीक नहीं हुआ वो भी इन्वॉल्व है, जो खान साहब को गलत लीड करता है, झूठ बोलता है अपने इंटरेस्ट के लिए, किसी की टांगें खींचता है,
कोई यूट्यूबर है वो अपना पेज चलाने के लिए किसी के एजेंडे के ऊपर वो गलत बात करता है, ये सब इन्वॉल्व है। और अल्लाह इन सब से मेरी दुआ है कि जिसकी नीयत ठीक नहीं है, जिसने भी इसमें कोई गलत काम किया, या अल्लाह ऐसी दोज़ख में इसको डालना कि जितने इमरान खान ने लोगों पे एहसानात किए हैं, लोगों के फ्री इलाज करके, IKF में लोगों की बड़ी मदद करके इमरान खान ने बड़ी नेकियां की हैं, या अल्लाह इमरान खान की उनकी सारी नेकियां का सिला उसको देना है ना, उसको उसके अपनी मफरत के अलावा, तो वो ये देना कि जिसने उसे बदनीति की है उसको उस दोज़ख में डालना कि ऐसा जले और ऐसा जलील हो इस जान और उस जान कि पूरी दुनिया उसको देखे।